नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्रतान्वेषी आचार्य देव। आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र। विशाखा मतलब विशेष शाखा। विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए अश्लेषा नक्षत्र में गुरु महाराज का प्रवेश। तो अश्लेषा नक्षत्र आपको क्या फल देगा? यह विपत नक्षत्र में आ रहा। कौन से नक्षत्र में? विपत। विपत बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है। नवतारा चक्र पद्धति से देखें तो विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए जब विपत नक्षत्र आए तो सावधान रहना चाहिए। गुरु अश्लेषा में प्रवेश कर रहे हैं और आपके जन्म नक्षत्र से यह 21वां पड़ता है, ठीक है। और 21वां मतलब 9 दूनी 18 और 3 21 विपत तारा पड़ेगा। विपत तारा सिर्फ विपत का मतलब विपत्ति नहीं है। विपत का तारा मतलब सावधानी। क्या कब कैसे फल मिलेगा? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। आप लोग कहते जरूर हैं कि आचार्य जी विशाखा पे बनाया करो, लेकिन आप लोग ना तो शेयर करते हो और ना तो सब्सक्राइब करते हो, इसीलिए पिछली माह नहीं बना। अगर आप इसको भी मैं देखूंगा परफॉर्मेंस आपका ठीक नहीं रहा तो नहीं बनाऊंगा भाई। देखो हम लोग यूट्यूब पे आपसे क्या मांगते हैं? थोड़े व्यूज, थोड़े सब्सक्राइबर, थोड़ा हाइप, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जितने लोग दिखते हो उतने कम से कम हाइप का बटन दबाना और उतने लोग सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना। आपके नक्षत्र में बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अश्लेषा चल रहा है। एकदम क्लियर कट बताता हूं मित्र, जिस नक्षत्र में बनाऊंगा उस नक्षत्र के लोग आएंगे। आपके अगर नक्षत्र बना रहा हूं वीडियो, व्यूज 1000 2000 भी नहीं आए तो क्या मतलब है बनाने का? कोई मतलब है? बताइए आप। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो तभी ऑक्सीजन मिलती है दोस्त, इसको समझना होगा। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वीडियो में आपको कुछ मिले या ना मिले, कुछ गंवा ना देना, इसके लिए मैं आपको यहां पे सावधान करूंगा। गलत निर्णय आर्थिक नुकसान देंगे। गलत निर्णय रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। गलत निर्णय से बंधु बांधवों में विरोध होगा, भाइयों में विरोध होगा, पिता तुल्य लोग नाराज हो जाएंगे। ज्ञान को रणनीति से जोड़ना होगा, तभी इस बाधा को आप पार कर पाएंगे। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 21। सही है। तो विपत्तारे परीक्षायाम धैर्य बुद्धि विवर्धनम सावधाना प्रयत्नेन विघ्नं जायति मानवः। विघ्नं जयति मानवः। विपत्तारा व्यक्ति की परीक्षा लेता है, लेकिन धैर्य और विवेक के साथ जो व्यक्ति बढ़ता है उसको परीक्षा में उत्तीर्ण भी करता है। विपत्त का मतलब विपत्ति नहीं है, ये विपत्ति नहीं है, विपत। विपत का असली संदेश है जहां गलती है उसको पहचानो। समय आपको मजबूर कर सकता है और आप अपने आप से पूछ सकते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या सही दिशा में जा रहा हूं? इस संसार में सबसे अच्छा सलाहकार आपके लिए आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे को क्या मतलब आप सुधरो या बिगड़ो। किसी व्यक्ति पे ज्यादा भरोसा मत करिए। योजनाएं असफल होंगी, कोई बात नहीं, रिपीट करिए। किस जगह रणनीति बदलनी होगी, अगर ये समझेंगे तो इसलिए सुधार का तारा बन जाएगा। अश्लेषा कुंडलिनी जागरण का नक्षत्र है मित्र, लेकिन लोग गलत तरीके से सलाह देंगे। सर्प सीधा नहीं चलता, सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है। इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए रास्ता बदलना हार नहीं है, रास्ता बदलना रणनीति है। क्या है? रणनीति। विशाखा महत्वाकांक्षी नक्षत्र है। इंद्र की शक्ति लेके चलता है, अग्नि की शक्ति लेके चलता है, रिजिट है। अश्लेषा की रणनीति और विशाखा की महत्वाकांक्षाएं लक्ष्य विस्तार, उपलब्धि और लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ना, इसमें आपको मिलेगी सफलता। गहराई, रणनीति, अंतर्ज्ञान, अंतः चक्षु से कुछ प्रश्न सुलझेंगे। कोई भी काम इमीडिएटली मत करिएगा, तुरंत डिसीजन मत लीजिएगा।
नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी, पैसा बढ़े चाहे ना बढ़े, जिम्मेदारी बढ़ेगी, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ेगी। वरिष्ठ बेवजह ईगो टकराएंगे, मैं सीनियर हूं, सीनियर इज ऑलवेज राइट, क्या करोगे। ऑफिस पॉलिटिक्स होगी भाई, छिपी हुई राजनीति नहीं, राजनीति छिपा के की जाएगी। पुराना रास्ता बंद हो सकता है, नए रास्ते खोलने के लिए सावधानी बरतिएगा। धन के मामले में लालच में बड़ा निर्णय मत करिएगा, बिना जांच परख के निवेश ना करें, किसी के कहने पे पैसा ना लगाएं, कागज पे बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, जल्दी अमीर बचने की योजना से बचें, जांच करें, गणना करें, सलाह करें, फिर अंतिम निर्णय करें। अंतर्ज्ञान और संदेह में अंतर समझना होगा भाई। विशाखा लक्ष्य की ओर बढ़ते समय फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। मित्रता और संबंध, कुछ संबंधों की वास्तविकता सामने आएगी, कौन आपके साथ खड़े हैं और कौन आपके साथ कहने के लिए हैं, कौन केवल लाभ के लिए हैं, ये पता चल जाएगा। एक संबंध टूटे तो उसे तुरंत शत्रुता में मत बदलिए, पानी गंदा भी हो जाए पीने के काम नहीं आएगा तो आग बुझाने के काम आएगा। शक से बचें, संदेह ज्यादा होगा, यह श्लेषा संदेह कराता है, सर्वशक्ति है ना, साम देखो तुरंत एक कदम पीछे। तो छिपी बातों को चढ़ा बढ़ा कर ना देखें, क्रोध में निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर वाणी बाण हुई तो रिश्ते तार तार होंगे, धन का नुकसान होगा। संबंध में रहस्य क्रिएट ना करें, संबंध में संवाद बढ़ाएं, यदि संवाद बढ़ाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। परिवार में कोई पुराना विषय दोबारा उठाया जाएगा, मैं ही सही हूं से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सही समाधान क्या है, सही समाधान खोजने की आवश्यकता है। विशाखा के जो गुरु हैं, स्वामी हैं, वो गुरुदेव हैं। मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझे चला रही हैं या मेरा ज्ञान, प्रश्न अपने आप से। विघ्नो ही बोधका प्रोक्तो ना सदा विघ्नकारकः, यत्र दोषा प्रकाशेत तत्र मार्गः प्रशस्यते। तो यह जो गोचर है भैया, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कुंडलिनी जागरण के लिए। उसमें जो आपकी साधना है, आराधना है, उसके लिए देखो कहाँ संबंध खराब हो सकते हैं। मैं आपको क्लियर से बता रहा हूं, अपने बच्चे से, भाई से, छोटे भाई बहन से, सीनियर से, इन तीन लोगों से रिश्ते खराब होंगे। ससुराल से कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं। कहां से? ससुराल से कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं। तो ससुराल और साला और साली, ठीक है ना, इन दोनों से भैया संबंधों को जितना चल सकता है उतना चलाइए। नहीं नमस्कार, क्या आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, सीधा सा। देखो लाइफ में मेरे कुछ कॉन्सेप्ट पाल लो, कहीं ना कहीं अपने मुझे गुरु थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा। कुछ भी हो मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा, फॉलो भी करता हूं, और आप भी चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, मैसेज दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपको कर लेना चाहिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय या शांताकारम भुजग सैनम, दो में से एक का जाप करिए। इस समय यह कुंडलिनी जागरण के लिए है, ठीक है मित्रों। ससुराल से संबंधों को बेहतर रखने के लिए है इग्नोर, ओम इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। सबसे अच्छा उपाय, मैं मौन हूं यह जानने के लिए मैं कौन हूं। यह जागरण का प्रयोग है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मुझे उससे दूर कैसे करना है, कौन सा कौशल मेरी आय बढ़ा सकता है, किस गलत रणनीति को मुझे छोड़ना चाहिए। तो विशाखा के जातकों के लिए लक्ष्य की पुनर्समीक्षा करनी है भैया, करियर पे फोकस करना है, धन में सावधानी रखना है, किसी को देना नहीं है, जो दोगे फंस जाएगा। अपने बुद्धि का उपयोग करिए, संबंधों में संवाद बढ़ाइए, अंतर ज्ञान पे ध्यान दीजिए, आपका मन, आपकी आत्मा आपसे कहेगी। 3 चीजों पे विशेष फोकस करिए, ना करें जल्दबाजी। तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं है। देखिए सांप को तुरंत पकड़ोगे काट लेगा, अवसर देख के मुंडी पकड़ लो, कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ बताओ। अति संदेह, हर व्यक्ति को शत्रु न समझा जाए, अपनी गलती स्वीकार करें, अहंकार ना करें। तो विशाखा नक्षत्र के लिए यह विपत मतलब सावधानी के साथ चलने वाला, डरने की जरूरत नहीं है। यह आपकी गलत रणनीतियों को तोड़ने के लिए आया है। जो व्यक्ति सही संकेत को समझ लेगा, सही दिशा में सुधार कर लेगा, सही लोगों की सलाह ले लेगा, जल्दबाजी छोड़ देगा, उसको विजय में बदलेगा।
विघ्नं मार्गस्य बोधार्थं गुरु ज्ञानं पृच्छति बुधो युक्तिं प्रदातु सा साधका सिद्धिं प्राप्नोति। सिद्धि प्राप्त कर लेंगे अगर सही सलाह लेके चलेंगे। विशाखा का लक्ष्य गुरु का ज्ञान और श्लेषा की रणनीति। विपत्ति को विपत्ति मत समझिए, यह आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर, हाइप का बटन बिल्कुल दबाइए। कमेंट में हर हर महादेव, कल्याण होगा।